अल्लाह की रहमत से नर्म दिल बने रहो। अगर सख्त दिल बने तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। सरकार ने अपने दिल को कितना नरम किया। तवारीख पढ़ो, सरकार का इखलाक पढ़ो तो पता चलेगा। उमैया बिन खलफ का लड़का जो सख्त इस्लाम का दुश्मन था, उसका लड़का उतबा बिन अबी वक्कास ने जंगे उहुद में सरकार के चेहरे पे पत्थर मारा था तो सरकार का दांत टूट गया था, चेहरा लहूलुहान हो गया। लेकिन ऐसे मौके पर सरकार ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को तो हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, इसलिए कि मेरी कौम मुझे पहचान नहीं रही है। कुछ कहा नहीं। गौरिस बिन हारिस, सरकार सो रहे थे, नियाम में तलवार थी, ये पहुंचा और सरकार की तलवार को खींच लिया और सरकार पर वार करने के लिए खड़ा हो गया। सरकार की आंखें खुली, कहता है कौन मुझसे तुम्हें बचाएगा? तो हुजूर ने फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा। इतना कहना था कि उसके हाथ कांपे और तलवार गिरी और हुजूर ने वो तलवार ले लिया। और लेने के बाद सरकार ने फरमाया अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा? तो गिड़गिड़ा कर कहता है मोहम्मद तुम तो बड़े रहम दिल हो, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो सरकार ने फरमाया जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। गौरिस बिन हारिस सरकार की ये रहम दिली, नर्म दिली देखकर अपनी बस्ती में गया और कहा है लोगों चलो मोहम्मद की बारगाह में, खुदा की कसम इस रुए ज़मीन पर उनसे नर्म दिल मैंने किसी को नहीं पाया। तो गौरिस अपनी बस्ती वालों को बुला कर लाया और नबी करीम की बारगाह में कलमा पढ़े, मुसलमान हो। ये सरकार की रहम दिली थी। तो रहम दिल बनो तो लोग तुम्हारे पास बैठेंगे। आज भी है मामला, कोई नरम तबीयत का है तो लोग उसके पास बैठते हैं और सख्त मिजाज है तो लोग उससे दूर होते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ए महबूब अल्लाह की रहमत से तुम लोगों के लिए नर्म बने रहो। आज हमें इखलाक नहीं पाया जाता, जिसकी बुनियाद पर आज हम कम होते जा रहे हैं। ये इखलाकी ही की बात है। अजीज़म जनाब हाफिज़ व कारी मोहम्मद अहमद साहब ने अपने भाई की शादी के मौके पर जलसा कराया और बिनौरा इतना बड़ा मुसलमानों का गांव, और शायद मस्जिद में ऐलान भी हुआ है। ऐलान हुआ था कि नहीं? सब ने सुना होगा। आज ही का जलसा, लेकिन लोग नहीं आए। ये अपने पड़ोसी का हक भी मारा गया। तने तनहा जलसा कराया तब तो दिलजोई के लिए आना चाहिए कि हमसे चंदा नहीं लिया और हमको दीन की बातें सुनाने के लिए बुलाया। ये हाफिज़ व कारी थे तो इन्होंने मिलाद शरीफ की महफिल रत जगह में किया, वरना तो आज ढोलक बजती और पता नहीं क्या क्या गाने गाए जाते। इसीलिए हुक्म है कि हर घर में एक ऐसा आदमी हो जो दीन का काफ़ी समझदार हो, तो महफिल भी देर तक नहीं चलेगी, वरना
बाराती कल जाएंगे औंघइए हुआ तो लोग देखिए तो यही कहें कि लागत है चूहक दवा खाए खाए कहा सब औंघाते बैठे। बोलो, तो पूरी रात जलसा करना भी ठीक नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सादा जिंदगी गुजारी। हजरत हफ्सा रदी अल्लाह, हजरत सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा सरकार की बीवी हैं। सरकार का बिस्तरा कैसा बिछाती थी? 2 परत का टाट होता था, टाट बिछाती थी 2 परत का, उसी पे सरकार लेटते थे। एक दिन हजरत सफ़िया ने 4 परत कर दिया टाट के। सरकार आए, देखा, फरमाया सफ़िया 4 परत हैं। अल्लाह के रसूल इसलिए ऐसा किया ताकि आपके जिस्म को आराम मिले। सरकार ने फरमाया 2 परत हटा दो, ज्यादा जब जिस्म को आराम मिलेगा तो हो सकता है आंख लग जाए और मेरी तहज्जुद की नमाज चली जाए, क्योंकि मोटा बिस्तर गफलत का सबब बनता। आज हम लोगों के बिस्तर 4 इंच के गद्दे होते, अब तो 6-6 इंच के गद्दे आने लगे मुझ। बहरहाल हराम नहीं है ना नाजायज है, आप लेट सकते हैं, लेकिन सरकार ने अपनी जिंदगी लोगों के लिए नमूने अमल बनाया। सरकार ने हर तरीके से रहम दिली से भी इस्लाम फैलाया, इखलाक से भी फैलाया और बहादुरी से भी फैलाया। सरकार बहुत, जैसे नबी थे, इमामुल अंबिया थे, वैसे पहलवान भी बहुत बड़े थे। एक दफ़ा अरब का बहुत मशहूर पहलवान था जिसका नाम था रुकाना। ए बच्चों, जरा थोड़े से आए हो यार, पीछे बैठे हो, मैं देख रहा हूं, आपस में बातचीत न करो यार। ये सुन्नी मुसलमानों का गांव है, टोटल सुन्नी है। कोनो वहाबी हो तो खड़बड़ाए रहा तो तुम लोग तो नहीं हरकत में रही थे, लेकिन सब सुन्नी हो इसीलिए कोई हरकत करने वाला है नहीं। एक देवबंदी होता तो सबको खड़बड़ाए रखता। सुन्नी हो, अपने नसीब पे नाज करो कि इसमें कोई बदअकीदा तो नहीं है। तो रुकाना पहलवान अरब का बहुत मशहूर पहलवान था। हुजूर ने इस्लाम की दावत दी तो रुकाना ने कहा, मैं इस्लाम उस वक्त कबूल करूंगा जब तुम मेरी पीठ लगा दो, मुझे पटक दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। सरकार तैयार हो गए और करीब जैसे गए, रुकाना को ऐसा पटका कि बड़ी देर तक चित पड़ा रहा, उठ भी नहीं पाया। जल्दी उठा तो शर्त के मुताबिक उसने इस्लाम की दावत कबूल कर ली, कलमा पढ़ लिया। घर गया तो उसका बेटा भी बहुत बड़ा पहलवान था, यजीद बिन रुकाना। उसने सुना कि मेरे बाप की पीठ लगा दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो 300 बकरियां लेके आया। हुजूर से कहा, मेरी पीठ लगाओ। कहा, तेरे बाप ने तो कहा था पीठ लगा दोगे तो ईमान ले आऊंगा, तू क्या करेगा अगर तेरी पीठ लगा दूंगा? तो कहा, ये 300 बकरियां है ना, 100 बकरियां तुम्हें दे दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा और एक ही हाथ में उसे जमीन पे लिटा दिया। पैगंबर थे, अल्लाह की मदद नबी को शामिल थी। पीठ लगाया, वो उठाओ, 100 बकरियां अलग कर दी, कहा सब तुम्हारी। कहा एक दफा और आओ सामने। फिर हुजूर पहुंचे, फिर पीठ उसकी लगाई तो 100 बकरियां फिर दे दी। आप और आओ। कहा क्या करोगे? कहा जो 100 बकरियां बची वो भी दे दूंगा। फिर सरकार ने उसे पटका तो 100 बकरियां भी उसने दे दी। और जब 100 बकरियां दे दी तो उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम ये तुम्हारी पहलवानी भी तुम्हारी नबूवत की सच्चाई पे दलालत करती है। मैं भी सच्चे दिल से कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इस्लाम ले आया तो सरकार ने 300 बकरियां उसे वापस कर दी। अब बोलो सुभान अल्लाह, बड़ी बात हो गई ना। 300 बकरियां जो मुकाबले में जीते थे सरकार,
वो 300 बकरियां उसे दे दी। तो उसके दिल पर इतना असर पड़ा कि वो गया बस्ती में और अपने बस्ती वालों को भी बुला के लाया। कहा, खुदा की कसम, उस पैगंबर की नबूवत कभी भी झूठी नहीं हो सकती। जिसने मुझे 3 मरतबा पछाड़ा, 100 बकरियां मैंने दी, और जब मैं इस्लाम कबूल लिया तो 300 बकरियां वापस कर दी। जिसके दिल में दौलत की लालच नहीं, खुदा की कसम यकीन हो गया उसकी नबूवत सच्ची है। तो बस्ती वालों को बुला के लाए और यजीद बिन रुकाना भी इस्लाम कबूल कर लिया। सरकार ने हर तरीके से दावत दी और सरकार अपने को बड़ा ऊंचा भी नहीं समझते थे, हालांकि सबसे ऊंचे थे। अब्दुल्ला बिन आमिर का बयान है कि हुजूर के जूते का तस्मा टूट गया, तो हुजूर वो तस्मा सिल रहे थे। अब्दुल्ला बिन आमिर ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमें दे दो, ये काम हम करेंगे। तो सरकार ने फरमाया, काम तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं अपना काम खुद करूंगा, क्योंकि मैं तुम पर अपनी बड़ाई जाहिर नहीं करता। मैं अपनी बड़ाई जाहिर नहीं करना चाहता। ये सरकार की इनकिसारी थी। आज जब कोई पीर आता है स्टेज पर तो कितने नारे लगते हैं। ऐसा हाथ उठा उठा के मुरीदीन नारा लगाते हैं कि अगर कोई बुढ़वा उड़वा पड़ जाए तो कुचल जाए बीच में। और पीर साहब लागत है कि बिल्कुल लड़ाई आवत है, मैदान जंग जीते आवत, इतनी शान बान से। लेकिन रसूल करीम की जिंदगी देखो कि 53 साल मक्का में रहे, 40 साल तो कुछ नहीं हुआ। 40 साल बाद जब ऐलान नबूवत किया तो सारा मक्का दुश्मन। 13 साल रहे, 13 साल में कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो नबी पर मक्का वालों ने ढाया ना हो। बोलो, बहुत मुसीबतें पहुंचाई। सबसे बड़ी मुसीबत तो यह कि 3 साल तक अबू तालिब के हाथा में नबी करीम को बंद रखा। 3 साल तक बगैर दाना पानी के, बगैर। तो हुजूर के मानने वाले भी कुछ साथ चले गए, तो वो लोग वहां की पत्तियां और घास खा खा के 3 साल गुजारा। तो बोलो मेरे भाई, 3 साल कम हो गए? एक दिन खाना न मिले तो हालत खराब, और 3-3 साल तक रसूल करीम को बंद रखा। किस लिए? कि अल्लाह की वहदानियत की तालीम बंद करो, हमारे बुतों को बुरा न करो। इतनी मुसीबतें सरकार ने झेली। 13 साल बाद जब कत्ल के दर पे हुए तो मक्का छोड़ा, मदीना गए। वहां भी सुकून से नहीं रहने दिया। जंगे बदर हुई, जंगे वुहुद हुई, जंगे खंदक हुई, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब 8 साल के बाद सरकार जब मक्का फतह किए, आज देखो जब हुकूमतें बदलती हैं तो बदला लेती। कोई आदमी प्रधान, एक प्रधान हारा, दूसरा जीता, तो जीते वाला प्रधान हारे वाले प्रधान के आदमी के यहाँ कुचलना चाहता कि ताकि इनका ऐसा ठोक दी कि लौट के उनका वोट न दे। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन अपने नबी की जिंदगी देखो कि मक्का में सताए गए, मदीना गए, मदीने में भी जंगें लड़ी, सहाबा शहीद हुए, बहुत सहाबा शहीद हुए। जंगे जुमल में तो 70 सहाबे किराम हाफिज थे, वो शहीद हो गए। बहुत तकलीफें झेली। लेकिन सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह किया, तो जब फतह किया, मक्का फतह हुआ, तो सरकार ऐसे नहीं थे ऐसे, बल्कि लिखा है अपनी ऊँटनी पर बैठे थे और इनकिसारी से सर इतना झुकाए थे कि सहाबा कहते हैं कि लगता था सरकार की पेशानी ऊँटनी की कोहान पे टिक जाएगा। बड़ी इनकिसारी के साथ, कोई घमंड नहीं। और यहाँ तो स्टेज पर आओ थे तो मालूम होता कि अब भाई सब टूट टाट डरी। इतनी शान शौकत के साथ सरकार इतना खामोश है। तो जो लोग जुल्म किए थे वो पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो वो थरथराने लगे कि अब जुल्म का बदला मोहम्मद जुल्म से देंगे, अब मारेंगे, काटेंगे। लेकिन सरकार फरमाते क्या हैं
अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन। अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है। अंतुमुत तुलका, ऐ मक्का वालों तुम सब आजाद हो। सरकार की ये शान करीमी देखकर वही कुफ्फार जो कांप रहे थे, नबी की रहम दिली देखकर इस्लाम पढ़कर इस्लाम से मुज़य्यन हो गए। ये नबी करीम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है कि किसी पर गालिब आ जाओ तो बदला न लो, बल्कि नबी की जिंदगी देखकर उनके लिए रहम दिली का पैगाम दे दो।